आशीर्वाद चाहता हूँ प्रभु। आशीर्वाद अपना कर्म देता है। हाँ, बहुत बढ़िया। आशीर्वाद अपना कर्म कर्म कर्म, हाँ बहुत बढ़िया, आशीर्वाद बनता है, किसी से नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत दर्शन करते रहिए। निमाड़ क्षेत्र के पूजनीय संत सियाराम बाबा हुए ब्रह्मलीन, शोक में डूबे देश भर के भक्त श्रद्धालु। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के पूजनीय संत सियाराम बाबा जी के ब्रह्मलीन होने की खबर ने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबा दिया है। बुधवार सुबह करीब 6:10 पर उन्होंने अपना देह त्याग दिया। हनुमान जी के अनन्य भक्त सियाराम बाबा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में भक्त और अनुयायी उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मां नर्मदा के पावन तट पर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के ग्राम तेली भटियान में दशकों से साधनारत 100 वर्ष से अधिक की आयु के महान संत श्री सियाराम बाबा जी ने आज बुधवार मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती के शुभ भोर में इस तरह से प्रस्थान किया। उनके जीवन का हर क्षण मां नर्मदा, प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी की भक्ति में समर्पित रहा। बताया जाता है कि बाबा जी पिछले 70 वर्षों से इस स्थान पर निवासरत थे। महाराष्ट्र में जन्मे बाबा का आश्रम अब केवल निवास स्थान नहीं बल्कि श्रद्धालुओं के लिए एक तीर्थ बन गया है। आश्रम में स्थित पूजा कक्ष, आगंतुक कक्ष और मंदिर के भीतर की दीवारें भी भक्तों को उनकी दिव्यता का अनुभव कराती है। ऐसा माना जाता है कि आश्रम के हनुमान जी मंदिर में यदि दीवार से कान लगाकर सुना जाए तो घंटियों की ध्वनि आज भी सुनाई देती है। सियाराम बाबा मां नर्मदा जी के अनन्य भक्त और प्रभु श्री राम जी के साधक थे। वह प्रतिदिन 21 घंटे से अधिक रामायण और श्री रामचरितमानस का पाठ करते थे। उनके मूल जन्म स्थान का नाम की जानकारी शायद बहुत ही कम लोगों को है, लेकिन उनकी साधना और तपस्या की कहानी जन जन में प्रचलित है। तप और साधना की अद्भुत मिसाल बाबा जी ने 12 वर्षों तक मौन व्रत रखा और 10 वर्षों तक खड़े होकर कठोर तप किया। उन्होंने केवल लंगोट धारण कर जीवन बिताया और नर्मदा स्नान के बाद अपनी दिनचर्या को आरंभ किया। उनके तपस्वी जीवन का उदाहरण उनकी विनम्रता और सादगी थी। आश्रम में आने वाले भक्तों को चाय और प्रेम भेंट स्वरूप मिलते थे और दक्षिणा के रूप में केवल 10 ही स्वीकार किए जाते थे। सेवा और समाज के प्रति समर्पण बाबा जी के नर्मदा नदी की बांध परियोजना से मिले डूब मुआवजे के 2 करोड़ 60 लाख रुपए घाट सुधार और जन सुविधा के कार्यों में लगा दिए। उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे बिना माचिस के दीपक प्रज्वलित कर देते थे। उनके कक्ष में भगवान, भक्त और यहाँ तक कि परिसर में रहने वाले स्वान भी उनके साथ रहते थे। उनकी दिनचर्या, साधना और सादगी के सभी को यह सिखाया कि भक्ति और तपस्या ही जीवन का वास्तविक पथ है। इस दुखद अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी खरगोन पहुंचकर बाबा जी के अंतिम दर्शन किए और राज्य सरकार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने बाबा जी के आध्यात्मिक योगदान को याद करते हुए कहा कि वे सदैव समाज के कल्याण के लिए समर्पित रहे और उनके शिक्षाएं व विचार अनगिनत लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। सियाराम बाबा जी का निधन न केवल निमाड़ क्षेत्र बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनके योगदान और सेवा को सदा याद रखा जाएगा। आशीर्वाद चाहता हूँ प्रभु। आशीर्वाद अपना कर्म देता है। हाँ, बहुत बढ़िया। आशीर्वाद अपना कर्म कर्म, हाँ बहुत बढ़िया, आशीर्वाद बनता है, किसी से नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना जैसे कर्म करो वैसा आशीर्वाद हाँ, मिलता है। बहुत बढ़िया। कर्म प्रधान विश्वकर्मा का जो जस करें तो जस फल। आप पहला बैठे ना दे दीजिए, उनका बैठाड़िया सब और क्या, 2 दिन तो बचे, 4 दिन तो बचे।
वैसे उठ जाओ